तो ये अब मैं उतर रही हूँ नीचे, आपको मैं दिखाऊंगी नीचे। तो है खाली हाँ जी, मैं रुकी हूँ शिवपुरी। पता है, मैं जब चढ़ गई ना यहाँ से ऊपर, फिर मुझे ध्यान आया कि यार वीडियो बना लेती। तो मैं अभी नीचे का सीन बाद में दिखाऊंगी, उतर के नीचे से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब मैं ऐसे चढ़ गई ना, फिर मुझे आया अब मैं नीचे नहीं उतर रही, बाद में दिखाऊंगी। और वहाँ से एंट्री है और ये पूल एरिया है। कल मैं रुकी थी हरिद्वार में और आज मैंने सोचा कि शिवपुरी रुकती भी जाती हूँ, कल सीधा गांव के लिए निकल जाऊँगी। सफ़र ना मेरा थोड़ा थोड़ा हो गया, जिससे क्या है कि जैसे मेरे से अकेले, एक तो मैं अकेली हूँ, फिर दूसरा क्या है, एकदम लंबा सफ़र ना मुझे बहुत थक सी लग जाती है। अब ये देखो झूला, अभी दिन में मैं सो गई थी और यहाँ पे अभी लोग दिन के टाइम कर रहे थे स्विमिंग, तब मैं सोने के लिए दवाई ले चुकी थी क्योंकि मेरे सर दर्द हो रहा था बड़ी तेज़। और फिर बारिश आ जाए ना तो ये और सुंदर लगे। लोगों के कपड़े देखो, जिन्होंने स्विमिंग करी होगी ना, कैसे सुखा रखे हैं। इतनी धूप थी और मैं तो निकली नहीं भाई धूप में, क्योंकि मैं जब आ रही थी ना हरिद्वार से यहाँ तक पहुँचने में ना भाई इतनी धूप लगी। और पता है, मैं तो इधर ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मतलब मुझे जाना है श्रीनगर से आगे, ठीक है। लेकिन जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो उन जाने वालों के लिए इतना ट्रैफिक जाम था ना, इतना लंबा लाइन दिख रही थी उन लोग की। भाई लोग आ तो रहे हैं लेकिन जाम में फंस रहे हैं। मैं तो जाके घर रुक जाऊंगी और आराम से, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे तो मैं निकालूंगी अपना कुछ समय वहाँ पे। मुझे गांव में अच्छा लगता है रहना, पर थोड़ा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके कारण ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अकेले रहना पड़ता है वहाँ भी बिल्कुल। तो पर अच्छा है, सुंदर है। तो ये अब मैं उतर रही हूँ नीचे, आपको मैं दिखाऊंगी नीचे। पता है, बटरफ्लाई कई, नीचे से दिखाऊंगी ऊपर का।
और वो मेरा रूम है। ओ भाई, दूर से मेरी आंखें 104, ओ यहाँ से तो दिखाई दे रहा है। मुझे लगा था मेरी तो बिल्कुल ख़राब हो गई है, दूर की नज़र पर नज़र आ रहा है 104। ठीक है, ये देखो। जो ये पक्षी बोल रहे हैं ना, मुझे तो पक्षियों की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। शांति बिल्कुल। मैंने उसमें सर्च मारे booking.com में, और फिर यहाँ रुकवाया। तो ना मैं अब जा रही हूँ उधर नदी में, और ये रास्ता थोड़ा सा ऐसा है। मैं थोड़ा सा पैदल चल के वहाँ भी गई थी, बट मुझे शायद वो बहुत आगे है कोई रास्ता। बट ये बिल्कुल हम जो जहाँ मैं रुकी हूँ ना, उसने यहाँ कर दिया था कि आप अगर थोड़ा घूमना चाहते हो स्कूटी से, क्योंकि ज़्यादा अंदर नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से नीचे नदी में जाना है। ये रही नदी और ये रही मैं। मतलब मैं तो खैर इस कैमरे के पीछे हूँ, मैं सिर्फ प्रकृति को दिखाती हूँ। पता दिन में धूप थी तो बड़ा गर्मी लग रही थी, अब अच्छा लग रहा है। पहाड़ों में यही है, शाम होते ही सारी गर्मी गायब हो जाती है। और करीब पहुंच गई मैं। जैसे जैसे मैं करीब आ रही हूँ, ऊपर से लगता है कि पास में होगा, जब उतरते जाओ तो दिखता अरे नहीं ये तो थोड़ी दूर है। एक बारी मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, पर यार मैंने कहा नहीं, चली ही जाती हूँ। जो चीज़ एक बारी इंजॉय कर लो। जब से धारी देवी का मंदिर नीचे से ऊपर आया है ना, तब से हम लोग गंगा का तट भूल चुके हैं। मतलब इतना नहीं जा पाए, वरना धारी देवी में ऐसे पत्थर वाला किनारा होता था, और हम छोटे से रुकते थे वहाँ पे। जब हम धारी देवी मंदिर जाते थे, जागरण रात होता था, मॉर्निंग में हम लोग नहाते थे, तब हम छोटे बच्चे भी होते थे। और ये लगा लो 2013 तक, 13 हम लास्ट बारी नहाए जब भगवती माँ का ऊपर शिफ्ट किया गया था। तो इतने टाइम बाद मैं अब आई हूँ ऐसे तट में, तो मैं आ गई हूँ। नाइस। ये वहाँ से आई हूँ, अब वापस सड़क में जाना है।
सच में मुझे धारी देवी माँ का याद आ रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर के लिए। ये यहाँ पर ना लोग अपना बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ डीजे बज रहा है। अब मुझे भूख लग रही है तो मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। डिनर का वहाँ पे है। ये मैं अपना लेके आ गई हूँ।